शुभ प्रभात बच्चों। क्या आपको पता है कि आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने वाली हूँ। इस कहानी का नाम है हड़प्पा सभ्यता। ये सभ्यता हमारे भारत की प्राचीन और समृद्ध सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। जब पहली बार सिंधु नदी के किनारे खुदाई की गई, तब ये सभ्यता 1920-21 में पंजाब के हड़प्पा नामक स्थान पर खोजी गई। क्योंकि यह सभ्यता पंजाब के रावी नदी के किनारे बसी थी, इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा। अब सुनिए एक और दिलचस्प बात। इस खोज के कुछ समय बाद लगभग 650 किलोमीटर दूर दक्षिण में एक और स्थान मिला, जिसे मोहनजोदड़ो कहा गया। मोहनजोदड़ो का भी उत्खनन किया गया। आपको पता है, दोनों स्थानों पर जो भी अवशेष और संरचनाएं मिली, उनमें बहुत सी समानताएं पाई गईं। ये दोनों स्थान और इनकी सभ्यता इतनी उन्नत और समृद्ध थी कि आज भी यह हमें चौंका देती है। अब सोचिए, इतनी प्राचीन सभ्यता में ऐसा क्या खास था। मैं आगे आपको और भी मजेदार बातें बताने वाली हूँ। तैयार हो जाए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अलावा इसके आसपास के कई अन्य स्थानों पर भी ऐसी ही सभ्यताओं के प्रमाण मिले, जैसे कि धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा और दैमाबाद जैसे कई गांवों में भी खुदाई के दौरान हड़प्पा सभ्यता से संबंधित अवशेष पाए गए। ये सब स्थान हमें दिखाते हैं कि उस समय की सभ्यता कितनी विस्तृत और संगठित थी। ये सभी स्थल इस बात का प्रमाण हैं कि उस दौर में लोग कितने उन्नत थे और उन्होंने नगर बसाने, व्यापार करने और जीवन जीने की एक सुसंस्कृत प्रणाली विकसित की थी। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की योजना अत्यधिक उन्नत थी। यहाँ की सड़कें चौड़ी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। घर आयताकार खंडों में बनाए जाते थे। इन घरों में कमरे एक आंगन के चारों ओर बने होते थे। हर घर में कुआं, स्नानघर और शौचालय की व्यवस्था होती थी। सड़कें पक्की होती थीं और उनके नीचे पक्के नालों का निर्माण किया गया था। इन नालों को ढककर बनाया जाता था, जिससे साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। नगर को 2 या अधिक भागों में बांटा गया था और प्रत्येक भाग में अलग किलेबंदी की जाती थी। ये सुरक्षा के लिए एक उन्नत व्यवस्था को दर्शाता है। हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं मुख्य रूप से चौकोर आकार की होती थीं और इन्हें स्टीटाइट नामक पत्थर से बनाया जाता था। इन पर जानवरों की आकृतियां अंकित होती थीं, जैसे बैल, भैंस, हाथी, गैंडा, बाघ और काल्पनिक जानवर जैसे यूनिकॉर्न। कुछ मुद्राओं पर मानव आकृतियां भी पाई जाती हैं। इन मुद्राओं का उपयोग व्यापार और पहचान के लिए किया जाता था। मिट्टी के बर्तनों का भी बड़ा महत्व था। उत्खनन स्थलों से लाल रंग के टेराकोटा बर्तन मिले हैं, जिन पर काले रंग से मछली के तराजू, जुड़वां वृत्त और पीपल के पत्तों जैसे डिजाइन बनाए गए। हड़प्पा सभ्यता में मृतकों को दफनाने की प्रथा थी। शव के साथ मिट्टी के बर्तन और अन्य सामान भी रखा जाता था। यह उनके आध्यात्मिक विश्वास और परंपराओं को दर्शाता है। जीवन शैली और व्यापार। हड़प्पा के लोग कुशल किसान थे। वे गेहूं, जौ और कपास उगाते थे। इसके अलावा उन्होंने मवेशियों का पालन किया और परिवहन के लिए बैलगाड़ियों और नौकाओं का उपयोग किया। व्यापार हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। लोथल में बना विशाल गोदाम और बंदरगाह उनके समुद्री व्यापार कौशल को दर्शाता है। हड़प्पा के लोग मेसोपोटामिया जैसे दूरस्थ क्षेत्रों के साथ भी व्यापार करते थे। हड़प्पा सभ्यता अपनी उन्नत नगर योजना, अद्भुत कला और संस्कृति के लिए जानी जाती है। हालांकि आज भी यह रहस्य बना हुआ है कि यह सभ्यता क्यों समाप्त हो गई। क्या इसका कारण जलवायु परिवर्तन था, आक्रमण थे, या कुछ और? इसका उत्तर अभी भी धरती के नीचे छिपा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता हमें एकता, नवाचार और प्रकृति के प्रति सम्मान का महत्व सिखाती है। ये सभ्यता हमें बताती है कि उन्नति के लिए स्वच्छता, योजना और सहयोग कितना आवश्यक है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का आह्वान। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इतिहास से प्रेरणा लें और अपने भविष्य को बेहतर बनाएं। धन्यवाद।